हुई है क्या आज? अच्छा, मंगलवार की सुबह है भाई, हफ्ते का डे 2 और भैया गजब हो रखा है आजकल मार्केट। खबर बुरी थी तो फ्राइडे को गिर गए, कल सारे समीकरण अच्छे थे तो भी गिर पड़े। अच्छा, जो अच्छे क्यूज थे, कल का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। उस बीच गैप के साथ शुरुआत हुई, एक समय शुरुआती ट्रेड में ही 113 पॉइंट निफ्टी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। वो 113 पॉइंट ऊपर टिक ही नहीं पाए, शुरुआत से ऊपरी स्तरों से दबाव बनता चला गया और फाइनली आपकी स्क्रीन पे कहां वो 113 पॉइंट का उछाल और कहां फाइनली 33 पॉइंट की कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। और इस समय सब चर्चा सिर्फ एक ही है, इंडिया विक्स की। कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर 13.5% का जंप था। 23 अप्रैल को जब अपन ने चर्चा करी थी अगले दिन, उस दिन गिर के 10.2 पे था। 23 अप्रैल का 10.2 वाला कल 16.6 पे खड़ा हुआ नजर आया। लगातार वहां से एक तरफे मूव्स बनते चले जा रहे, तेजी बनती चली जा रही है। 8 ट्रेडिंग सेशंस में इंडिया विक्स 63% का जंप, 8 ट्रेडिंग सेशंस में 60-65% का उछाल। खैर, वक्त बताएगा कि इस बात का डर सता रहा है भारतीय बाजारों को, पर खड़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सामने चुनाव है, इलेक्शंस हैं। और सच है, वंस इन अ 5 ईयर इवेंट है जो हमारे सामने खड़ा है। थोड़ा डर लाजमी है, और वैसे हमेशा याद रखिए, इलेक्शन से पहले इंडिया विक्स स्वेल करता है, उछाल दिखाता है। पर यहां से कुछ और मीनिंगफुल राइज, वो थोड़ा सा कंसर्न फिर अब माउंट करेंगे। खैर, नजर रहेगी इन सब पे। आज कहां कहां नजर डालनी है वो बता देता हूं। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, या कई लोग कहते हैं फिन निफ्टी, उसकी एक्सपायरी का दिन है आज। रिजल्ट्स हेवी डे है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज निफ्टी का एक नंबर। निफ्टी के नंबर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करेगा बढ़ते चले जाएंगे। कल एक भी नहीं था, आज एक है डॉक्टर रेड्डीज, लेकिन उसके सामने 9 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स आज अवेटेड है। ऐसे ही कई सारे वायदा बाजार के नंबर्स पे हम आज सुबह खुलते ही रिएक्ट भी कर रहे होंगे। और आज फेज 3 पोलिंग का दिन है। आज की पोलिंग के साथ हम दरअसल हाफ वे मार्क पार कर जाएंगे। 272 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जो इन फेज 3 के साथ साथ जिन पे पोलिंग, जिनमें सब फेट सील होता हुआ नजर आएगा। खैर, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ थोड़ी सी मंगल सी शुरुआत होगी, 30-40 पॉइंट ऊपर। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी, ग्लोब का मूड कैसा है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए जरा एशियन पीयर्स दिखा दीजिए। गिफ्ट निफ्टी तो ठीक है, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेगा, ऐसे ही कुछ एशिया का मूड आपको नजर आएगा। लाज दीजिए, चाइना छोड़ दीजिए, एक्स ऑफ चाइना हल्के हरे निशान, बल्कि हमसे तो ज़्यादा बेहतर है ज़्यादातर एशियाई पीयर्स। फ्लैट से लेकर अच्छी खासी मजबूती के बीच सारा एशिया कामकाज कर रहा है। वजह है डिसेंट सा हैंडओवर मिला है ओवरनाइट यूएस से, आधे से 1-1.25% तीनों बेंचमार्क में उछाल था। 1.25% कोई नैस्डैक मूव हुआ, और उस अच्छी तेजी के बाद आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, बहुत ज्यादा गेन्स गिव अप नहीं कर रहे हैं, लार्जली एकदम फ्लैट लाइन के आसपास यूएस के फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और आपकी पहली प्लेट दिखा देता हूं जहां छोड़ा था, क्योंकि हम डाइजेस्ट करके गए थे महज 1/4% फ्यूचर्स में उछाल, उसके सामने बहुत अच्छी तेजी आई है। तो वो डिफरेंशियल है जो एशिया का मूड सुधारा हुआ है, हमारा उतना नहीं सुधार पा रहा है, लेकिन फिर भी ग्रीन में तो खुलेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज अहमदाबाद भी घूम के आएंगे। आज पूरा गुजरात वोटिंग पे है, पोल पे है ना, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी। कुछ ही देर में मेरे ख्याल से सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी, और उसके बाद 9-9:30 बजे के आसपास अमित शाह साहब, ये लोग अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, वहां पे अपना मत डालने जाएंगे। तो चलेंगे केतन के पास। मूड माहौल वैसे मेरे ख्याल से पीएम थोड़ा सा पीस टू कैमरा देते हैं आज, शायद बोलेंगे सबको वोट डालने के लिए, वो सब कुछ होगा, सब प्ले आउट होगा चैनल पे, सब नजर रखेंगे। थोड़ी देर में वोट डालने आते हैं, मुझे याद है पिछली बार तो रोड शो टाइप था पहले, है ना, तो जो भी विजुअल्स आ रहे होंगे सब आपको दिखाता रहूंगा। ये तो खैर देसी कहानी है, विदेशी कहानी कैसी है। आप भी जाओ भोपाल डाल के आओ अपना यहीं पे
इधर ही है। आप अपनी कर्म भूमि अपन 1.5 दशकों से यहीं पर है, तो अपना भोपाल इतनी चिंता क्यों कर रहे थे कि वहाँ भी आज मतदान चिंता है? पूरे देश की है मुझे। अच्छा, अपन ये डालते हैं कई सालों से। हाँ। ओके, विदेश का हाल अच्छा है। जो कल माहौल बना था, मतलब वीकेंड से ही जो रेट वेट का था, उससे कल भी तेजी का माहौल था। कल एक अच्छी खबर आते आते रह गई, मतलब वो हमास वाला समझौता हो जाता अगर। हाँ, एक डाला कि हुआ, फिर आया कि किसने फिर फोड़ दिया बम। क्या मामला है? नहीं, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इजिप्ट और कतर के थ्रू, उन्होंने एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे सीज फायर मंजूर। हमास मतलब वो गाजा पट्टी वाले। गाजा पट्टी, वो जो टेररिस्ट संगठन जिसको कहते हैं। लेकिन इजराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हमारी जो मांगे थी वो तो इसमें है ही नहीं, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, हम नहीं मानते। और उनकी जो सेना है वो रफा के पास है, वहीं पे स्टक, वो कह रहे हैं हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। तो प्रपोजल गिर गया। अदरवाइज क्रूड आज आपको और नरमी दिखती। कल रात में जब ये खबर चल रही थी, मैंने अपने ग्रुप में डाली थी कि समझौता हो रहा, तो मैंने देखा लेकिन क्रूड नहीं गिर रहा है, क्रूड वहीं पे खड़ा हुआ है 83 पे। तो उससे थोड़ा सा डाउट हुआ। सुबह पता लगा कि नहीं, उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब एक साइड ने एक्सेप्ट किया, दूसरे ने मना कर दिया। तो उसकी वजह से क्रूड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इक्विटी मार्केट में कल भी तेज़ी थी, 1-1.5% तीनों इंडाइसेस ऊपर जाके बंद हुए हैं। अब वो धीरे धीरे होप बढ़ती जा रही। कई सारे फेड के ऑफिशियल्स अपने अपने ज्ञान बांट रहे हैं कि हाँ अच्छी पॉलिसी है, रेट 2% आ ही जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो फिर हम लोग कट करेंगे। ये सब फालतू वाली बातें जो इसलिए चल रही हैं क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है। ये पिछली बार भी ऐसी बातें हो रही थी। रियल पिक्चर ये है कि जो डेटा अब तक आया है वो कंफर्ट दे रहा है, लेकिन वो डेटा ट्रेंड में कन्वर्ट होना चाहिए। कम से कम 1 महीना 2 महीना और उस तरह का ट्रेंड बनेगा, तब फिर रेट कट की बात होनी चाहिए। लेकिन बाजार तो उसको ट्रिगर चाहिए, उसको एक ट्रिगर था, तो कल भी खुश था, तो ऊपर जाके बंद हुआ। बाकी कल रिजल्ट वहाँ सब ज़्यादातर ख़त्म हो चुके, छोटे मोटे रिजल्ट आ रहे हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तेज़ी का माहौल, आप भी तेज़ी बनाओ। कहाँ बनाई? कल गैप में घुरे थे, ठीक। इतने कल सब समीकरण बढ़िया थे, गजब वोलेटाइल था कल। अगर तो किसी रिपोर्ट के चलते फ्राइडे को गिरे थे, तो फिर क्यों नहीं मंडे को चढ़ गए? एग्जैक्टली। पता नहीं क्या कुछ डर सता रहा है, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है दया, कुछ तो है दया। वीरू से जानते हैं, दिखाइए भाई कल का निफ्टी गैप अप के साथ शुरुआत, उसके बाद ठंडे जब पड़े, उसके बाद लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास मोटा मोटी था, तो वो कंसोलिडेशन का ही दिन कल। लेकिन कल की वो स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करी। ये बात हुई थी कि अगर वो 22, कल का इंट्राडे चार्ट रखिएगा, 22,585 या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो खरीदना है, या फिर हम डिप्स पे 422, 344 के जोन्स पे खरीदने की कोशिश करेंगे। और 20 डेमा शायद एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ऐसा ही हुआ। वीरो अब लेवल्स को तो ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बात अलग है कि ऊपर से हम बार बार झटके ही पड़ रहे हैं हमको। ऐसे में आज की अब रणनीति क्या अप्रोच रखे निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कंसोलिडेशन, उसको डिफाइन करने के लिए इन लेवल्स के नीचे और इन लेवल्स के ऊपर रहना चाहिए था इसको। कल आशीष क्या था, बात क्या हुई थी कि दोनों इंडेक्सेस को देख लीजिए आप। निफ्टी का लो रहा ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक का लो रहा ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का हाई रहा कॉलाइटर्स का जोन जो हमने ड्रॉ किया था 22,585, और निफ्टी बैंक का हाई भी रहा कॉलाइटर्स का जोन 49,300 का जोन। तो एक फ्राइडे के बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के बाद, पेन के बाद, रिवर्सल के बाद हमें लोस को डिफाइन करना था। एटलीस्ट इंडेक्सेस ने उसको डिफाइन किया। मेरी कल भी अप्रोच थी कि मैं शॉर्टिंग बटन प्रेस नहीं करूंगा तब तक जब तक 344 और 422 का जोन नहीं टूट जाएगा। ड्यूरिंग द डे बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन छोटे छोटे पुल बैक्स ड्यूरिंग द डे उसको मिले। नहीं भी मिले होंगे तो क्या मिला इस सेशन में? इस सेशन में आपको एटलीस्ट एक डिफाइंड बेस मिला इस ट्रैजेक्टरी में ऑन बोथ इंडेक्सेस। निफ्टी पे क्या रहा, ये 20 डेमा, और निफ्टी बैंक पे क्या रहा, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब स्टैट्स को देखते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक पिक्चर कि आज हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, नियम वही रहेगा आशीष, आइदर बाय द डिप्स और वेट के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स निकल जाए, कॉलाइटर्स के जोन निकल जाए। ठीक है, आते हैं स्टैट्स पे। आपकी स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हैं जिसमें एफआईज ने कल भी अगर आप देखें बहुत तहजीब से माल बेचा, लगभग 2168 करोड़ रुपए का। 781 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईज ने बाइंग करी।
इंडेक्स एफआईज ने करीब करीब 535 करोड़ रुपए का कल बाय किया, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट लगभग 2400 कॉन्ट्रैक्ट किए। कल कॉल शॉर्ट काफ़ी आई है, 1,70,000। तो हमारा जो ट्रेड का नियम है, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को हम जब तक ब्रीच नहीं होगा ट्रेड नहीं करेंगे, वो आज बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होगा आशीष। और स्टॉक फ्यूचर्स में 167 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लगभग 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। नेट अगर आप उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो वो रिड्यूस होकर करीब 46,000 से 35,000 के आसपास है। तो उसमें एक सब्सटेंशियल अगर आप देखिए इंप्रूवमेंट आया है नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, निफ्टी के स्टैट्स लिखे आइएगा। देखिए वो जो कॉल राइटर्स 22,600 पे परसिस्ट कर रहे थे आशीष, वो कल नीचे आया, उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप 22,500 की स्ट्राइक लेने की कोशिश करी और उसके बाद 22,600 पे, 22,700 पे, 22,800 पे तो कैपिटलाइज करके बैठे ही हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल एफआईएस की तरफ से 1,70,000 पुट शॉर्ट आई हैं, आपको एक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इन स्ट्राइक्स को। आप स्क्रीन पे देखिए पुट ओआई वर्सेस कॉल ओआई, कॉल के ओआईज ज्यादा है। तो पहला एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 22,500, उसके बाद करीब करीब 22,700 की ट्रैजेक्टरी है। और पुट राइटर्स को 300 और 200 पे थोड़ा सा कन्विक्शन है, इवन 400 पे भी है। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो क्लियरली आपको नजर आएगा, और मैं जो बात बार बार बोल रहा हूं कि हमें थ्रेशोल्ड पॉइंट्स के ऊपर निकलने पे ही लॉन्ग्स को पिक करना है, वो ये 3 डार्क ब्लू कैंडल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये कॉल राइटर्स के जोन है। आइए एक बार फिर से बेस को डिफाइन करते हैं, और याद रखिएगा टिल द टाइम स्क्रीन पे बेस 1 परसिस्ट करता है आशीष, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 344 शुक्रवार का स्विंग लो, तब तक कोई शॉर्टिंग का विकल्प मेरे पास नहीं है, थॉट्स कोई नहीं है। मैं इस जोन के डिप को और इससे ऊपर 5-10 पॉइंट के डिप को बाय करूंगा। कल जो पॉइंट 585 था, आज वो पॉइंट है 481,525 रेजिस्टेंस वन। अगर ये निकलता है, याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट, तो एक फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 586 यानी कल के हाई को हम रिविजिट कर सकते हैं, और 629 एज ऑफ नाउ 525 के ऊपर मैं 629 तक की पिक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। बट डिप्स को बाय करना है बेस 1 तक, 525 पे टेस्ट होगा, उसके बाद अगर वो निकलता है तो 586 629 पॉसिबल है। याद रखिएगा सिर्फ अगर बेस 1 टूटता है यानी 344, तभी हम जिस ट्रेजेक्टरी को छुएंगे, दैट्स 276 एंड 241, दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज आशीष। निफ्टी बैंक स्टिल मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि लीडरशिप कहां से आएगी, कौन सा स्टॉक फ्यूचर आके कैपिटलाइज करेगा, वो बैंक निफ्टी को स्विंग प्रोवाइड करेगा। बट एक चीज देख लीजिए स्क्रीन पे आशीष कि 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली कैपिटलाइज कर रहे हैं। 49,500, 49,300, 49,200 की स्ट्राइक, इन 3 स्ट्राइक्स पे सिग्निफिकेंट एक सब्सटेंशियल ओआईज खड़े हुए हैं। और नीचे पुट राइटर्स 49,000 और 48,800 और करीब करीब 48,500 के जोन पे है। तो मेरा जो थॉट है ट्रेडिंग का वो यही है, बेस स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 है वही जो कल मैंने ड्रॉ किया था, दैट्स 716,566 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ पुट राइटर का जोन 48,500, इसके ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा। और जब भी इस डिप को आप बाय करें, उसको RS1 यानी 49210 एंड 313 के जोन में आपको स्क्वायर ऑफ करना है। 313 कटेगा तभी एक नेक्स्ट स्विंग टुवर्ड्स 468,590 पॉसिबल है आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच। अब से कुछ ही देर में, मेरे ख्याल 7 बजे से शुरू हो गया होगा। ये देखिए लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने देखा था पीएम मोदी के गाड़ियों का काफिला निकल चला था। आपने देखा वो विजुअल जब ये ग्लोबल कमेंट्री दे रहे थे। अरे फुल स्क्रीन पे लेकर आइए यार। ये मेरे ख्याल से अमित शाह साहब है, ये भी रेडी हो रहे हैं। आज सबके वोट डालने का दिन। इनका टाइम वैसे शेड्यूल शायद 9:15 के आसपास डालेंगे। अब लाइन में जितना टाइम लगे वो बात अलग है। और मोदी जी सुबह 7:30 बजे के आसपास। तो ये विजुअल्स आ रहे हैं। कुछ ही देर में केतन के पास चलेंगे जहां पे वोट डलने वाले हैं अहमदाबाद में। केतन वहीं पे मौजूद है, दिखाइए केतन को भी। अच्छा इसी कैमरे पे केतन है तो आएंगे, जब ये हटेगा तो केतन दिखेंगे आपको। केतन के पास चलेंगे, लेकिन पहले जब तक ये विजुअल्स आ रहे हैं बढ़िया से, हर्षदा के पास चला जाए और जान लिए जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फार्मा कंपनियों पर नजरें रहेंगी। एक तो डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आज शाम को आएंगे, उससे पहले लुपिन पर हम पहले रिएक्ट करने वाले हैं। तो लुपिन के केस में ये हुआ है कि मुनाफा 52% बढ़कर आया है।
359 करोड़, हालांकि एक्सपेक्टेशन से काफी कम है क्योंकि 498 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 12% बढ़ा जरूर है, 4960 करोड़, ये भी एक मिस है, 5000 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू का अनुमान था। एबिटा में 72% तक की ग्रोथ है, ये इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या फिर बीट कर रहा है, 996 करोड़ के आसपास का फिगर। मार्जिन्स भी बेहतर है, करीब 20% तक के। दिक्कत कहाँ हुई है? यूएस बिजनेस में कंपनी ने डिलीवर किया है करीब करीब $209 मिलियन तक की रेवेन्यू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, लेकिन ये लोअर एंड ऑफ गाइडेंस को मीट करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया कारोबार में सिर्फ 8% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है, हालांकि ग्रोथ मार्केट्स यानी कि ईमिया में करीब करीब डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। एक दवा की जो आप बात कर रहे थे, ये ग्लोकोमा ट्रीट करने वाली दवा है और ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, उसको अप्रूवल यूएस एफडीए से मिल गया है। $77 मिलियन का मार्केट साइज है, तो ये स्टॉक आप रेडार पर पहले रखेंगे। एफएमसीजी कंपनियों में बेस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर का। लॉस जरूर दिखाई दे रहा है 1893 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर वो इन्होंने जो डाइवेस्टमेंट किया था उसका एडजस्टमेंट है, उस लिहाज से एक एक्सेप्शनल लॉस आया है 2375-76 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू करीब 6% बढ़कर आया है, 3385 करोड़, उम्मीद से बेहतर। एबिटा में 18% तक की ग्रोथ है, 755 करोड़, ये भी उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स आए हैं 22.3%। डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ 7%, 6 से 8% के अनुमान के सामने, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ आई है 12%। इंडिया बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ 15% है, तो वॉल्यूम्स के फ्रंट पर कंपनी ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। गुजरात गैस रेडार पर रखेंगे, नतीजे उम्मीद से बेहतर है। मुनाफा 86% बढ़कर 409 करोड़ पर आया, 5% की ग्रोथ रेवेन्यू में जरूर है, 4134 करोड़, और एबिटा करीब 47% बढ़ा है, 591 करोड़। मार्जिन्स भी बेहतर हैं, और यहाँ पर एक बीट है। हिंडाल्को पर नजरें रहेंगी क्योंकि इसकी सब्सिडरी नोवेलिस के नंबर्स आ गए हैं, जहां पर मुनाफे में 6% तक की वृद्धि है, हालांकि रेवेन्यू दबाव में है। कंपनी ये मेंशन कर रही है कि एडजस्टेड एबिटा में करीब करीब 28% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, उस लिहाज से स्टॉक हिंडाल्को वाला आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर इनफैक्ट आप रिएक्शन के लिहाज से HPCL भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर बोर्ड बैठक में बोनस पर विचार होगा। 9 तारीख को दरअसल बोर्ड बैठक होने वाली है, यानी कि 2 दिन में, और दूसरी कई छोटी कंपनियां जिनके नंबर्स आए उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे। वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, कई सारे स्टॉक्स हम लोग सीधा सौदा में डिस्कस कर लेंगे, और डिटेल्ड लिस्ट होगी जब हर्षदा 8:30 बजे मुनाफे की तैयारी में हमारे साथ होंगी। तब तो एक्सपर्ट से कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे अपन लोग चेक भी ले लेंगे। अब चला जाए अहमदाबाद पर। ध्यान रखिए, तीसरे फेज में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान आज डाला जा रहा है। इस फेज में गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके साथ कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी आज मतदान होगा। अभी भी इतनी सारी डिटेल में MP का नाम भी नहीं लिया यार, गजब है जो। आज सबकी नजरें लेकिन अहमदाबाद पर, जहां PM मोदी बस थोड़ी देर में वोट डालने जा रहे हैं। जिस बूथ पर PM वोट डालेंगे वहां से हमारे संवाददाता सहयोगी केतन जोशी जुड़ चुके हैं। केतन, गुड मॉर्निंग। ये लिखा है जिस बूथ पे PM वोट डालेंगे वहां पे आप खड़े हो, विजुअल आ रहे हैं होम मिनिस्टर साहब के, ये मामला क्या है? देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह है यहाँ पर जायजा लेने आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ वोट करने आए हैं। और अब तक जो हमारा अनुभव रहा है, एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो अमित शाह उससे पहले आ जाते हैं, पूरी स्थिति का वो जायजा ले रहे थे। उनका जो वोटिंग बूथ है वो नारायणपुरा में है, ये रानीप है, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में वोट करने के लिए आएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत की तैयारियां यहां पर चल रही है। आप देखिए कि एसपीजी ने 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी है, और पब्लिक बैरिकेड के उस पार उनको देखने के लिए मौजूद है। छोटी बच्ची भी अमित शाह साहब को भी मिली और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी उत्सुक है। तो सबका यही एक उत्साह रहता है कि अब जब वोटिंग करने के लिए वो आएंगे तो ये रानीप इलाके में ऐसे ही भीड़ रहती है, तो कुछ ही मिनटों में वो आएंगे। अभी हमें जो सूचना मिली है तो यही रानीप स्कूल है जहां पर वो वोटिंग करने के लिए आएंगे। और अमित शाह साहब है वो नारायणपुरा एरिया है अहमदाबाद का, वहां 9:15 बजे वोटिंग करेंगे। तो अभी वो
जायजा ले रहे हैं और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर वो गए हैं, क्योंकि एक संभावना है कि प्रधानमंत्री यहां पर लोगों का अभिवादन करेंगे। वोटिंग करने के बाद वो सबको, जो पूरे देश में आज तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें उसकी अपील भी करेंगे। तो माहौल बन चुका है और कुछ ही मिनटों के बाद जो हमारी स्क्रीन में प्रधानमंत्री नजर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि लोगों का उत्साह है वो चरम पर है और हम उम्मीद करते हैं कि वोटिंग पैटर्न भी उतने ही उत्साह के साथ लोग आगे बढ़े और यही इलेक्शन कमीशन की भी मंशा है। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का। हालांकि उनसे पहले रानीप में वोटर ने भी लंबी लाइन लगा दी है, वोटर को यहां आने दिया जा रहा है और वो वोटिंग प्रक्रिया भी यहां पर शुरू हो चुकी है। आशीष जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वहां से लाइव विजुअल्स दिखाते रहेंगे। केतन के पास चलेंगे, कुछ ही देर में पीएम मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं अपना मत, अपना वोट डालने के लिए। केतन, अपनी उंगलियां दिखाइए। नहीं, अभी तो बाकी है क्योंकि हम सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आ गए थे। तो एक दो गौतम अदानी साहब भी शायद 10, 10:30 बजे वोट करेंगे तो वहां पर जाएंगे, फिर डेफिनेटली हम अपना वोट तो करेंगे। कार्ड भी साथ में है और सारी जो प्रूफ चाहिए वो भी हमारे पास है, तो डेफिनेटली हम वोट करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, केतन भी कर रहा है और आप सब भी करिएगा। पहले 2 फेज में बड़ा ठंडा सा था मामला, मजा नहीं आया ओवरऑल नंबर्स का। नेक एंड नेक थोड़ा सा कम है, क्या एब्सोल्यूट नंबर बड़ा है। 65 डाले यार, परसेंटेज में कम। 85-90 डालने अरे का। उतना कहा बिहार यूपी वाले तो जाग जाओ भैया, आज यूपी का भी फेज है। आप जिधर रहते हो मुंबई में कितना पड़ता है इधर? सबसे जागरूक, सबसे अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, वो उनको एक ही चीज समझ में आती है, एक्सटेंडेड वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड। नहीं डालेंगे इस बार, आई एम होपिंग सब डालेंगे। खैर चलिए केतन के पास चलेंगे, पीएम के वो विजुअल्स वगैरह दिखाते रहेंगे। अभी यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी, जनरल इलेक्शंस 2024 फेज 3 पोलिंग आज के बाद मेरे ख्याल से 285 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोट कर चुकी होंगी 544 में से, इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में हाफ वे मार्क पार हो जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के और जो 9 वायदा बाजार के नंबर्स हैं वो हाईलाइट कर देते हैं जो आज आने वाले हैं। चंबल फर्टिलाइजर, आईडीएफसी, इंद्रप्रस्था गैस, मैक्स फाइनेंशियल्स, नवीन फ्लोरीन, पिडिलाइट, एसआरएफ, यूनाइटेड ब्रेवरीज और वोल्टास। ये हैं वो 9 रिजल्ट्स जिनका इंतजार होगा आज। कैश के भतेरो नंबर्स, हिंदुस्तान जिंक, आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। 2 इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, ध्यान रखिएगा। HCL टेक्नोलॉजीज 18 रुपए और एक्ल फाइनेंशियल्स 240 रुपए। ऑस्ट्रेलिया का आज मेरे ख्याल से अपने टाइम के हिसाब से सुबह 10 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। यूएस की रेड बुक, एक FOMC मेंबर कशकरी साहब की स्पीच लाइन अप। आज एप्पल का एक इवेंट है, इंडिया टाइम के हिसाब से शाम 7:30 बजे, एप्पल्स लेट लूज इवेंट, ये उसकी इमेज है। भाई एक्सपेक्टेड है कि कुछ नए आईपैड्स वगैरह, अपडेटेड एक्सेसरीज वगैरह लॉन्च होंगी। एक अपडेट ये भी है कि शायद फर्स्ट ट्रूली AI पावर्ड डिवाइस आज एप्पल लॉन्च करेगा। देखते हैं भाई क्या आता है। और पुतिन साहब आज 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट, बतौर रशियन प्रेसिडेंट ओथ लेते हुए नजर आएंगे दोपहर में। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी से पहले तब और आपकी सेकंड प्लेट रख देता हूं। बॉन्ड यील्ड्स वहीं खड़े हैं, डॉलर इंडेक्स वहीं खड़ा हुआ है, क्रूड लाजरी सब कुछ जहां छोड़ा था मोटा मोटी उसी के आसपास इर्द गिर्द आपको नजर आएगा। ऐसे में कैसे कमोडिटी में और कहां दाव लगाना है, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब कह रहे हैं आप एल्यूमिनियम का मई वायदा खरीदिए 230 के स्टॉप लॉस के साथ, और कॉपर के मई वायदा में भी खरीदारी करी जा सकती है, वहां पे 858 हमारा SL होगा। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं, छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के ठंडे से हल्के हरे निशान में शुरुआत होने के संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।